दोस्तों आज हम आ चुके हैं अलीगढ़ से सिकंदराबाद। वो आप देख सकते हो सिया राम होटल एंड रेस्टोरेंट। और इन भैया को हम पे इतना ट्रस्ट है कि एक भी बार वो किसी भी डीलर पे ये ट्राई नहीं करते हैं कि ये एसी है कितने का। वो सिर्फ हमें फ़ोन कर देते हैं, हम उन्हें प्राइस बता देते हैं और वो पैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर देते हैं। तो भैया इस ट्रस्ट को और मजबूत करते हुए हम इन एसियों को खुद से इंस्टॉलेशन करने आए हैं, किसी भी टीम को हमने नहीं भेजा है यहाँ पे। तो हम आज इन एसियों को ऐसा इंस्टॉल करेंगे कि जो हमारे ये भैया हैं इनका और भी ट्रस्ट कई गुना हम पे बढ़ जाएगा। इस तरीके से हम इंस्टॉल करने वाले हैं और हम इंस्टॉलेशन की शुरुआत कर चुके हैं। आप देख सकते हो इंडोर यूनिट को हम रूम के अंदर ले आए। एक इंडोर यहाँ पे लगेगा और दूसरा इंडोर यूनिट दूसरी साइड में लगेगा। पहले हम इसी को इंस्टॉल करेंगे और हमने यहाँ पे ये एसी कल ही भिजवा दिए थे, दोनों एसी और 2 स्टेबलाइजर और वॉल स्टैंड। आप देख सकते हो एसी को हमने अनबॉक्स करना शुरू कर दिया है। और अब जो ये लेटेस्ट मॉडल है नॉन इन्वर्टर 3 स्टार डेल्टन, आप देख सकते हो इसके साथ में जो रिमोट आया है काफ़ी मस्त रिमोट है, आप देख सकते हो। और क्वालिटी के मामले में हम कॉइल की फिन्स की बात करें तो पर इंच अदर ब्रांड से ज़्यादा ही फिन्स रहती हैं इसके अंदर। आप देख सकते हो इंडोर यूनिट को हमने पूरे तरीके से अनबॉक्स कर लिया है और प्लेट को हमने निकाल लिया है मार्किंग के लिए। लेवल के साथ में मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद में हम ड्रिलिंग का काम शुरू कर चुके हैं, आप देख सकते हो। और ड्रिलिंग करने के बाद में हम वॉल प्लेट को भी कस लेंगे। वॉल प्लेट हम कस चुके हैं, अब हम फ्लेयर को कंप्लीट कर लेंगे बना करके। अब जो हिटाची के न्यू मॉडल आ रहे हैं उनमें जिस तरीके से मित्सुबिशी और ओरिजिनल में दी जाती है लिक्विड लाइन और सक्शन लाइन, इसी तरीके से अब इसमें भी आने लगी है। तो हमें इंडोर को लगा करके नापने की ज़रूरत नहीं है। सारा कुछ डाटा इंडोर की वॉल प्लेट में ही दिया गया है, आप देख सकते हो। हमने भी इसी तरीके से फ्लेयर बना करके कंप्लीट कर दिए हैं और आउटपुट की केबल को भी हमने कनेक्ट कर दिया है। आउटपुट की केबल को कनेक्ट करने के बाद में स्टेबलाइजर को भी हमने हैंग कर दिया है और इंडोर यूनिट के कनेक्शन को स्टेबलाइजर के आउटपुट पे हमने कनेक्ट कर दिया है। एक इंडोर हमारा लग के कंप्लीट हो गया है। अब हमारा ये जो दूसरा इंडोर लगेगा इस रूम में हमें बैक टू बैक होल लेना पड़ेगा, क्योंकि भैया कह रहे हैं भाई ज़्यादा पाइप नहीं लगाना, जो पाइप आया है उसी में हमारा काम कर देना। तो आपको हम दिखाते हैं पीछे जो जाल टाइप बना हुआ है उसी में से ऊपर की तरफ पाइप हमारा उठ के चला जाएगा, आप देख सकते हो। थोड़ा सा छज्जे टाइप पे आएगा और यहाँ से हम जाल में से ऊपर की तरफ पाइप को ले लेंगे छत की तरफ। तो इंडोर यूनिट को हमने अनबॉक्स कर लिया है, इसको भी आप देख सकते हो। और इसकी भी वॉल प्लेट को हम अच्छे से लेवल के साथ में मार्किंग करके ड्रिलिंग कर लेंगे। ड्रिलिंग का काम कंप्लीट करने के बाद में हम अच्छे से इंडोर की प्लेट को वॉल पे फिक्स कर लेंगे, जो कि आप देख सकते हो हम फिक्स कर चुके हैं प्लेट को। अब हम होल कर रहे हैं। होल करने के बाद में हम इंडोर यूनिट को फिक्स कर देंगे। इंडोर की साइड में हम सारा काम कंप्लीट कर देंगे क्योंकि हमारे फ्लेयर भी बैक साइड में निकल चुके हैं। तो इसीलिए स्टेबलाइजर वगैरह और कनेक्शन वगैरह पैनल वगैरह सारी चीज़ें हम फिट कर देंगे। तो आप देख सकते हो इसके कनेक्शन वगैरह भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आ चुके हैं आउटडोर को फिट करने के लिए छत पे। तो एक आउटडोर को हमने अनबॉक्स कर लिया है और हम वॉल स्टैंड लगा रहे हैं। स्टैंड की मार्किंग करने के बाद में हम ड्रिलिंग कर लेंगे और ड्रिलिंग के बाद में हम स्टैंड को भी फिक्स कर देंगे। तो आप देख सकते हो फास्टनर को हम वॉल में फिट कर रहे हैं। फास्टनर को खोलने और कसने के लिए हमने अपनी ड्रिल में एक जुगाड़ बनाया है, जो कि आप देख सकते हो। एक टूटी हुई बिट से, जो हमारी वॉल में होल करने वाली बिट होती है, और एक गोटी को हमने वेल्ड करा दिया है, जिसकी मदद से हमें बहुत ही आसानी होती है वॉल स्टैंड लगाने में। आप देख सकते हो ज़रा सी देर में खोल भी देती है ये ड्रिल की मदद से और कस भी जाता है। एक साइड की पत्ती हमारी लग के कंप्लीट हो चुकी है। अब हम दूसरे की मार्किंग करके ड्रिलिंग कर रहे हैं। दूसरी पत्ती के लिए भी हमने ड्रिलिंग करके फास्टनर फिट कर लिए हैं और सेम इसी तरीके से हम कस देंगे, जो कि आप देख सकते हो। हमने उस पत्ती को भी कस लिया है और पूरा स्टैंड कस के कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद में हम आउटडोर को भी इस पर फिक्स कर देंगे, जो कि आप देख सकते हो। आउटडोर को भी हमने इस पर रख लिया है। अब हम इसके नट बोल्ट वगैरह कस के तैयार कर देंगे। अब हमारा एक आउटडोर लग के कंप्लीट हो गया है। हम दूसरे के लिए भी सेम उसी तरीके से स्टैंड वगैरह फिट कर लेंगे, जो कि आप देख सकते हो। यहाँ भी हमने मार्किंग कर ली है और इसको भी हम अच्छे से फिट कर लेंगे। काफ़ी इजी काम हो जाता है इस बिट की मदद से हमारा, आप देख सकते हो।
एक पत्ती को तो हमने ड्रिल की मदद से कस लिया था, लेकिन यहाँ पे होल करने के बाद में एकदम वाइट चली गई, तो हमें अपनी टी गोटी निकालनी पड़ी और इसी की मदद से हमें वो स्टैंड की पत्ती एक कसनी पड़ी। जैसे ही हमने ड्रिलिंग करके फास्टनर को बॉल में फ़िक्स किया और बॉल में फ़िक्स करने के बाद में हमने अपनी ड्रिल की मदद से फास्टनर को खोला, तो खुल तो गए, लेकिन जैसे ही खोलने के बाद में हमने कसने का काम शुरू किया, लाइट एकदम चली गई। तो उसके लिए फिर हमें अपनी टी गोटी निकालनी पड़ी और इस स्टैंड को हमने टी गोटी की मदद से ही फ़िक्स किया। आप देख सकते हैं लाइट यहाँ पे जा चुकी है, लेकिन जो भी काम बगैर लाइट के हो सकता है वो हम कर लेंगे। आप देख सकते हो बॉल स्टैंड को अच्छे से फ़िक्स करने के बाद में हम इस पे आउटडोर को भी फ़िक्स कर लेंगे। आप देख सकते हो वॉल स्टैंड हमारा फिक्स हो चुका है। अब हम इस पे अपनी आउटडोर यूनिट को रख के फिक्स कर देंगे, चारों नट बोल्ट टाइट कर देंगे और भैया से हमने बोल दिया है जैसे ही लाइट आ जाए आप हमें आवाज़ दे दीजिएगा। और हमने अपनी केबल वगैरह वैक्यूम पंप वगैरह लगा करके सेट कर दिए एकदम। आ जाएगी हम वैक्यूम पे अपने एसी को लगा देंगे। तो आप देख सकते हो फ्लेयर हम बना करके कंप्लीट कर चुके हैं लगभग, और टेपलर वगैरह लगा करके हम अच्छे से फ्लेयर को कस लेंगे। आप देख सकते हो फ्लेयर को भी हम अच्छे से कस रहे हैं, और जैसे ही हम फ्लेयर कस रहे थे भैया ने नीचे से आवाज़ दे दी कि भैया लाइट आ चुकी है। तो हमने फटाफट से अपने फ्लेयर टाइट किए और अपना गेज चार्जिंग लाइन वगैरह निकाल करके वैक्यूम पे मशीन को लगा दिया। आप देख सकते हो वैक्यूम पंप हमारी चालू हो चुकी है, गेज वगैरह सारा कुछ हम कनेक्ट कर चुके हैं और 10-10 फीट के आसपास ही पाइपलाइन है, तो हमारा लगभग 20 मिनट में वैक्यूम हो जाएगा। ये डबल स्टेज पंप है हमारी। और वैक्यूम कंप्लीट करने के बाद में हम पहले गेज बंद करेंगे, उसके बाद में हम वैक्यूम मशीन को बंद कर देंगे। तो भी बंद कर दिया है। अब हम कुछ परसेंट गैस का रिलीज करके लीकेज चेक करेंगे। नीचे हमारा जूनियर टेक्नीशियन लीकेज चेक कर रहे हैं और आउटडोर साइड पे हमने बोल दिया भैया से अच्छे से चेक कर लेना भाई। और जैसे ही नीचे से भाई ने आवाज़ दी कि भाई कोई भी लीकेज नहीं है, एकदम परफेक्ट है, तो हमने पूरी गैस रिलीज कर दी। आप देख सकते हो और अच्छे से लीकेज चेक कर ली। सारे डेड नट वगैरह कनेक्शन बॉक्स वगैरह लगा करके हमने इस एसी को ओके कर दिया है। और जब तक हमारे जूनियर टेक्नीशियन ने उस एसी को भी वैक्यूम कर लिया था दूसरे वाले को, तो आप देख सकते हो उसमें भी हमने गैस रिलीज करके आउटडोर साइड का सारा काम खत्म करने के बाद में हमने कनेक्शन कवर वगैरह सब कुछ लगा दिया और अंदर आकर के अपना यूनिट स्टार्ट किया, तो एकदम परफेक्टली ये काम कर रहा था। और हिटाची का ओल्ड मॉडल एसी हो या न्यू मॉडल, अगर आप स्टार्ट करोगे और आपका एसी आधा घंटे से बंद है तो कुछ ही मिनी सेकंड में नॉन इन्वर्टर का कंप्रेसर ऑपरेट हो जाता है। अगर इन्वर्टर मॉडल है के अंदर स्टार्ट हो जाता है। अगर आपने एसी को ऑफ करके ऑन किया है या फिर लाइट जा करके दोबारा से स्टार्ट हुआ है तो फिर पूरे 3 मिनट लेगा। लेकिन अदर ब्रांड में क्या है, लाइट जा करके आए या आप ऑन करो या कितनी भी देर से आपका एसी ऑफ है वो पूरे 3 मिनट ही लेगा। लेकिन हिटाची में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो लगभग दोस्तों हमारी इंस्टॉलेशन दोनों एसियों की कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।